क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन ई रेस टू 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है और y है। डिनोमिनेटर में भी कभी दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए ब्रेक करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको रिवर्स करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स है तो हम लोग इसको करेंगे अभी डी एक्स अपॉन डी वाई। हम लोग करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर आएगा, ई रेस टू 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। अभी हम लोग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग इस केस में डिनोमिनेटर को ब्रेक नहीं कर सकते थे। अभी हम लोग इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, तो ऐसे कभी करना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमेशा वन वेरिएबल होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल है तो उसको रिवर्स करते हैं। यानी ये क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स में गिवन था, तो हम लोग ने इसको डी एक्स अपॉन डी वाई में किया। इसका हम लोग इसको लीनियर में एक्स किया। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर शुड कंटेन ओनली वन वेरिएबल। डिनोमिनेटर शुड कंटेन ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल है y। अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग इसको इंडिविजुअली करेंगे। डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। अभी यहाँ पे कैंसिल क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये एक ही y बचा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो बचा है वो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई। अभी हम लोग यहाँ पे डी एक्स अपॉन यहाँ पे डी वाई होगा, डी वाई। तो यहाँ पे जो डी वाई है तो अभी हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू में लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये वाला जो -1 अपॉन वाई है इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। ये वाला माइनस साइड शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन वाई क्यूब। तो ये फॉर्म कौन सी हुई उस फॉर्म को लिख लेते हैं। ये फॉर्म होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म की ये फॉर्म हो गई इक्वेशन। यहाँ पे नीचे y है तो ये जो q है तो ये भी पूरा y में होना चाहिए। इसमें y क्यूब है लेकिन इसमें e रेस टू 2x भी है, x वाली टर्म भी प्रेजेंट है। ये x वाली टर्म अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए, इसीलिए इस e रेस टू 2x से पूरा डिवाइड करेंगे हम लोग बोथ साइड में। तो इक्वेशन क्या बनेगी उसको, उस इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे फर्स्ट डिवाइड बाय 1 अपॉन ई रेस टू 2x करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन ई रेस टू 2x डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पे भी वही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 2x 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन वाई क्यूब। अभी अपने को क्या करना है, अभी 1 अपॉन ई रेस टू 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये बनेगा ई रेस टू -2x, ई रेस टू -2x बनेगा। उसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे भी वैसे माइनस ई रेस टू -2x। डिनोमिनेटर को हम लोग न्यूमरेटर में लिखे गए तो माइनस होता है 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे।
इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ई रेस टू माइनस टू एक्स है और यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस टू एक्स है। हम लोग क्या करना चाहते हैं अभी, ये वाले टर्म का डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है क्या नहीं वो देखना चाहते हैं। वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वो साइड में निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, एकदम साइड में निकाल लेंगे। ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई रेस टू माइनस टू एक्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है वो साइड में निकाल लेंगे। इक्वल टू ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव से। माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये एक्स का डेरिवेटिव वन, तो यहाँ पे बचा सिर्फ माइनस टू। तो ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स। अभी हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे ई रेस टू माइनस टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड प्रेजेंट है क्या, लेफ्ट साइड में ई रेस टू माइनस टू एक्स प्रेजेंट है अपने डेरिवेटिव के हिसाब से, सिर्फ माइनस टू नहीं है। तो हम लोग इस कंप्लीट इक्वेशन को बोथ साइड में मल्टीप्लाई बाय माइनस टू करेंगे ताकि अपनी फॉर्म करेक्ट हो। मल्टीप्लाई बाय माइनस टू लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस टू ऑन बोथ साइड्स। फिर यहाँ पे माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे भी माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बनेगा, तो वो बनेगा प्लस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन वन बाय वाई। और इस साइड में माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा माइनस टू अपॉन वाई क्यूब। तो अभी ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म की है वो लिखते हैं सबसे फर्स्ट। ये इक्वेशन है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म की ये इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन, ऐसी जब इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन मतलब इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स। अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग पुट करते हैं, पुट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वी। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है अपना ई रेस टू माइनस टू एक्स, ई रेस टू माइनस टू एक्स इक्वल टू वी पुट करते हैं। फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है इसको। फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस टू एक्स, और इस माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस टू, उसको लिखेंगे माइनस टू इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू इसका आएगा डी वी अपॉन डी वाई। ये इसका डेरिवेटिव बना। अभी हम लोग इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको करेंगे रीसब्स्टिट्यूट। सबसे फर्स्ट अभी अपने पास ये जो पूरा टर्म है ये वाला, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डी वाई बाय डी वी बाई डी वाई से। या इस इक्वेशन में अपने को रिप्लेस करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इतना, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे डी वी अपॉन डी वाई से। तो सबसे फर्स्ट उसको करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इस इक्वेशन में इस टर्म को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म और ये कंप्लीट टर्म सेम है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे डी वी अपॉन डी वाई। वो लिखते हैं पहले, हम लोग लिखेंगे डी वी अपॉन डी वाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में प्लस टू अपॉन वाई है तो उसको लिखेंगे प्लस टू अपॉन वाई। और ई रेस टू माइनस टू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। ई रेस टू माइनस टू एक्स हम लोग ने वी लिखा। फिर उसके बाद राइट साइड में है क्यू, ये तो है माइनस टू अपॉन वाई क्यूब। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट अपने को अभी ये इक्वेशन कौन से टाइप की है वो लिखेंगे। ये इक्वेशन है डी वी अपॉन डी वाई प्लस पी वी इक्वल टू क्यू।
इस टाइप की ये इक्वेशन है, इस फॉर्म की। अभी इसका हम लोग सल्यूशन निकालेंगे और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा p और q क्या है, ये है अपना p है 2/y और q है ये वाला, ये अपना p है और ये वाला q अपना ये वाला कंप्लीट q है। इसका सल्यूशन निकालेंगे और सल्यूशन में अपने को लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अभी सबसे फर्स्ट हम लोग इसका सल्यूशन लिखते हैं, सल्यूशन भी लिखेंगे। सल्यूशन इसका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ये हो गया इसका सल्यूशन। इसके सल्यूशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है y नहीं, यहाँ पे है v, क्योंकि यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे v है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है अपना, q है अपना ये वाला -2/y³, उसको लिखेंगे -2/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस सी। अभी अपने पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा अपना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू इंटीग्रेशन p dy, ये होगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और हम लोग ने अपना p क्या है, p है अपना 2/y, ये वाला है अपना p 2/y, क्योंकि इस इक्वेशन से अपने को समझता है यहाँ पे p है तो ये 2/y, तो उसको निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले। इंटीग्रेशन 2/y है तो 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे, 1/y dy। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अपने को, ये आएगा e⁻²। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है, तो ये बनेगा e⁻log y, और ये 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2, तो ये y² बना। अभी e मतलब होता है एंटी लॉग और ये लॉग, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो फाइनल आंसर बचेगा y² अपना फाइनल आंसर बचेगा, जो कि है अपना IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इस y² को इस सल्यूशन के अंदर पुट करेंगे, y² को पुट करेंगे तो आंसर आएगा अपना v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोग ने निकाला y², उसको लिखेंगे y² इक्वल टू इंटीग्रेशन q है -2/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y², उसको लिखेंगे y², और ये dy इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है प्लस c। अभी ये y² और y² यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। v इंटू y² इक्वल टू इंटीग्रेशन में अभी क्या बचा है, ये -2 को हम लोग बाहर निकालेंगे, -2 इंटीग्रेशन के अंदर 1/y बचा है, 1/y dy प्लस c। नेक्स्ट इसको अभी सॉल्व करेंगे। v इंटू y² इक्वल टू -2, 1/y का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, उसको लिखेंगे log y प्लस c। अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, v इंटू y² है, v हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था v इक्वल टू e⁻²x, v हम लोग ने लिखा था e⁻²x, उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे e⁻² इंटू y² इक्वल टू -2 log y प्लस c। तो ये है अपना फाइनल आंसर,
इसको बॉक्स करेंगे, ये है अपना फाइनल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई क्यूब साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन 2x इक्वल टू वाई क्यूब। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे भी वाई क्यूब है, तो इस वाई क्यूब वाले टर्म को राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि हम लोग उसमें से कॉमन निकाल सकेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे y साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू ये वाला टर्म y क्यूब, और ये प्लस है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, इसीलिए माइनस वाई क्यूब साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। अभी इस वाई क्यूब को कॉमन निकालेंगे तो ये वाली टर्म हैज़ इट इज़ यहाँ पे आएगी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू वाई क्यूब को कॉमन निकालेंगे तो वाई क्यूब अंदर बचेगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अभी नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई हैज़ इट इज़ आएगा प्लस ये वाला हैज़ इट इज़ आएगा वाई साइन 2x इक्वल टू वाई क्यूब। अभी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला होता है। इसमें अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो वो बचता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अभी लेकिन नीचे यहाँ पे y है, इसका मतलब q वाला जो टर्म है उसमें सिर्फ y प्रेजेंट होना चाहिए, x वाला टर्म कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, x वाला टर्म कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस x वाले टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई साइन 2x, साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा वाई क्यूब। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स पे लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई साइन 2x को हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। अभी इसमें से कुछ कैंसिल होता है क्या देखते हैं। यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल होता है और ये वाला एक कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स, तो उस टैन एक्स को लिखेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये y और 2y साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा टैन एक्स, टैन एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। अभी ये वाला फॉर्म कौन सा है, ये टैन एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो ये वाला फॉर्म कौन सा है उस फॉर्म को लिखते हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्म हो गया अभी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू। इसका मतलब ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एफ डैश ऑफ एक्स, सेम यहाँ पे भी है टैन एक्स है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वी करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वी करेंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स से अपना tan x, तो tan x को पुट करेंगे। अभी इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे tan x को पुट करेंगे तो ये आएगा tan x इक्वल टू वी। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है इसलिए dx अपॉन dy आएगा और यहाँ पे dv अपॉन dy आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इक्वेशन में sec स्क्वायर x dx अपॉन dy, ये भी वही सेम टर्म है sec स्क्वायर x dx अपॉन dy। इसका मतलब इस टर्म को हम लोग dv अपॉन dy से रिप्लेस करेंगे, तो इस इक्वेशन को अभी रिप्लेस करते हैं। तो फर्स्ट आएगा dv अपॉन dy, यहाँ पे लिखेंगे dv अपॉन dy प्लस ये 2y लिखेंगे tan x को हम लोग ने v लिखा था तो उसको लिखेंगे v इक्वल टू वाई क्यूब, तो उसको लिखेंगे इक्वल टू वाई क्यूब। अभी ये इक्वेशन कौन से फॉर्म की है उस फॉर्म को लिखते हैं। ये इक्वेशन है dv अपॉन dy प्लस pv इक्वल टू q, इस फॉर्म की ये इक्वेशन है। इस फॉर्म की इक्वेशन के लिए अपने को अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ करके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी वाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे डी वाई इसलिए डी वाई होगा, और इसमें p, ये जो p है वो है 2y, तो उसको लिखेंगे ई रेस टू इंटीग्रेशन 2y dy। अभी इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू ई रेस टू 2 कॉमन निकालेंगे इंटीग्रेशन y dy। अभी y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y का इंटीग्रेशन के लिए अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है x रेस टू n का, यहाँ पे y रेस टू 1 है तो उसको लिखेंगे यहाँ पे ई रेस टू, इसका फॉर्मूला ये 2 कॉमन और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे ई रेस टू 2, 1 प्लस 1 2 होता है तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2, इसमें ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 और 2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, लास्ट में इसका इक्वेशन क्या होगा, ये बचेगा ई रेस टू वाई स्क्वायर, ई रेस टू वाई स्क्वायर बचा। ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिला है, अभी इसका इस सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यूब इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नीचे dy है इसलिए dy प्लस सी। अभी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें v है, क्योंकि यहाँ पे भी v है ऊपर यहाँ पे भी v है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोग ने निकाला ई रेस टू वाई स्क्वायर, उसको लिखेंगे ई रेस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है अपना, q है अपना वाई क्यूब, उसको लिखेंगे वाई क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना ई रेस टू वाई स्क्वायर, ई रेस टू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अभी इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें अभी वाई स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो अभी हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं पुट लिखेंगे पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये वाला वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर को ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएगा इसका 2y dy और यहाँ पे आएगा dt, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ।
अभी यहाँ पे अपने पास क्या है, वाई क्यूब है और यहाँ पे वाई है, तो इसको हम लोग लिखेंगे वाई डी वाई। इसको हम लोग लिखेंगे वाई डी वाई इक्वल टू, ये टू नीचे आएगा, 1/2 डी टी आएगा। अभी इस इक्वेशन को अपने में पुट करना है और आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक पार्टीशन बना लेते हैं ताकि अपने को आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है v इंटू ई रेस टू वाई स्क्वायर, ई रेस टू वाई स्क्वायर है इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई क्यूब को हम लोग y इंटू वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू ई रेस टू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, ऐसा इसको लिखेंगे। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने लिखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उस वाई स्क्वायर को पुट करेंगे, v इंटू ई रेस टू टी आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन y डी वाई। ये y डी वाई को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1/2 डी टी से, तो यहाँ पे 1/2 बाहर लिखेंगे और यहाँ पे आएगा डी टी। तो अभी अंदर क्या बचा है, वाई स्क्वायर बचा है। वाई स्क्वायर को हम लोग ने टी से रिप्लेस करना है, तो टी लिखेंगे इंटू ई रेस टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है टी, तो ई रेस टू टी से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट ये प्लस सी। अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो ये तो आएगा वाई वी इंटू ई रेस टू टी, ये हाफ। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे t है और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हम लोग ने पहले भी क्वेश्चन में हम लोग ने इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा था। फिर से अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे u इंटीग्रल v है, अपने पास u इंटीग्रल v है, इसका पार्शियल डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। u हैज़ इट इज़ आएगा, फर्स्ट u हैज़ इट इज़ आएगा। ये जो v का है इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए i लिखेंगे। फिर ये फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, इसीलिए d लिखेंगे। फिर ये सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करना है, इसलिए i लिखेंगे। और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा ये आगे आके होता जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी इसमें t जो है वो u है और e रेस टू टी v है, क्योंकि लिएट के रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, इसीलिए फर्स्ट u हैज़ इट इज़ लिखेंगे t। फिर ये v का इंटीग्रेशन, e रेस टू टी का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू टी। फिर अभी ये फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 1। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी। अभी नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ पे अपने को स्टॉप करना है। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, तो ये बना अपना इंटीग्रेशन सॉल्व और ये प्लस सी। फिर अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। इस v की जगह पे हम लोग ने क्या लिखा था, सबसे फर्स्ट में v की जगह पे हम लोग ने लिखा था v की जगह पे tan x, तो उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। v की जगह पे लिखेंगे tan x और e रेस टू टी, इस t की जगह पे हम लोग ने लिया था वाई स्क्वायर की जगह पे t लिखा था, तो उसको भी पुट करेंगे e रेस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ। ब्रैकेट के अंदर t है, t हम लोग ने क्या लिखा था, t हम लोग ने लिखा था वाई स्क्वायर, उसको लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी है, ई रेस टू टी, t हम लोग ने लिखा था tan x, नहीं ई रेस टू टी है, t मतलब वाई स्क्वायर, ई रेस टू वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू टी, t है वाई स्क्वायर। तो ये है अब प्लस सी, ये है अपना फाइनल आंसर, ये करेक्ट आंसर है। इसमें हम लोग ई रेस टू वाई स्क्वायर कॉमन में निकाल सकते हैं, लेकिन इतना भी किया तो भी ठीक है।